कोर्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को मैं अभी आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। छत्तीसगढ़ का जनरल नॉलेज का मैंने कोर्स लाया है, जिसमें क्या होगा कैसे होगा वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। 5 लोकल लॉज से रिलेटेड सारी बातों को क्लियर करूंगा। प्लस जो अपडेटेड टेस्ट सीरीज होगी वो कब से लॉन्च होगी, वो टेस्ट सीरीज किस पैटर्न पे होगी और क्या होगा उसमें, वो सारी चीजें मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये कोर्स को अगर आप इंडिविजुअली लेते हैं तो हो सकता है किसी के लोकल लॉज बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो और उसको लोकल लॉज की जरूरत नहीं है, तो वो सिर्फ जनरल नॉलेज का कोर्स ले सकता है प्लस अपडेटेड टेस्ट सीरीज ले सकता है। तो अगर कोई पर्सन या स्टूडेंट इंडिविजुअली कोर्स लेता है तो ये प्राइजेस आपको देने पड़ेंगे। 2,999 for the courses and 1,499 for the updated test series। और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में ये सारे कोर्सेज को अवेल करते हैं तो उन्हें एक स्पेशल डिस्काउंटेड प्राइस दिया गया है जस्ट 4,999 में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये बोल रहे थे कि सर ऑलरेडी हमने बहुत कुछ एक्सपेंड कर चुका है, तो आप अपने कोर्स का प्राइस जो है वो कम रखना। इस वजह से ये एक स्पेशल ऑफर उनके लिए निकाला गया है कि अर्ली बर्ड डिस्काउंट, जो जल्दी आके रजिस्ट्रेशन कराएगा तो वो ये तीनों ही कोर्सेज सिर्फ 4,999 में ले सकता है। और भी ज्यादा अगर आपको कोई डिटेल्स चाहिए होगी तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं आपकी क्वेरी 8085696192 पर। अब हम हर चीज को डिटेल में जानेंगे कि आखिर कोर्स में क्या होगा और किस तरीके से हम पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। नाउ मैं एक बात बताना भूल गया था, जो कोर्स होगा चाहे छत्तीसगढ़ जुडिशरी का कोर्स हो, 5 लोकल लॉज का कोर्स हो या अपडेटेड टेस्ट सीरीज का कोर्स हो, सारा कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाला है। मतलब एक्सप्लेनेशन नो डाउट हिंदी और इंग्लिश मिक्स रहेगा, लेकिन जो भी मेरे साइड से आपको मेरे जो इनपुट में मटेरियल दिखेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगा। तो इस बात का आपको कोर्स से रिलेटेड ख्याल रखना है। प्लस जनरल नॉलेज जो है वो पूरी तरीके से इंग्लिश के मटेरियल में आपको मेरे साइड से मिलेगा। तो इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को साथ जो प्रॉब्लम हो रहा है वो सॉल्व हो सकता है। आप मेरे कोर्स को अगर आपको क्वालिटी चेक करना है तो आप मेरे जो अवेलेबल वीडियो लेक्चर्स है यूट्यूब पर उसे देखिए, और उसके बाद आप जब कोर्स लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अलग होगा। उसमें मैंने डिटेल में स्ट्रेटेजी बताई है कि किस तरीके से आप छत्तीसगढ़ के सिविल जज पर अप्रोच कर सकते हो, क्या आपका माइंडसेट होगा और कैसे आपको पढ़ाई करना है। हाउ टू स्टडी पर भी मैंने बहुत अच्छे एक सेगमेंट है उसका, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो अगर आप कोर्स लेते हो तो वो सारी चीज़ें भी आपको मिलेगी। और ये सारी चीज़ें तो प्रॉमिस्ड चीज़ें हैं, इसके अलावा भी मेरे साइड से जो हो पाएगा एक्स्ट्रा वो मैं पूरा करने का कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं इस पूरी आपकी जो छत्तीसगढ़ की जुडिशरी की जर्नी है उसके साथ साइड साइड पूरा खड़ा हूँ। तो आप इस पर्टिकुलर जर्नी को अगर मेरे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप ये कोर्स ले सकते हैं। अभी हम 5 लोकल लॉज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को जानते हैं। 5 लोकल लॉज का मैं एक एक्सक्लूसिव कोर्स ला रहा हूं, जिसमें जो आपके छत्तीसगढ़ जुडिशरी में 5 लोकल लॉज आते हैं, CGLRC, रेंट कंट्रोल एक्ट, एक्साइज, कोर्ट फीस और रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये पांचों ही एक्ट को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगा या आपके साथ उसकी टेस्ट लूंगा। तो ये पांचों सब्जेक्ट को मैं बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। अगर हम 2023 और 2022 का ट्रेंड देखें तो सिर्फ लोकल लॉज से 40 से 42 क्वेश्चंस दोनों बार पूछे गए हैं, और छत्तीसगढ़ का ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वजह से इसका एक एक्सक्लूसिव और डिटेल्ड कोर्स में ला रहा हूं। इस कोर्स में हम बेयर एक्ट को बैकबोन मानकर सारी चीजों को कवर करेंगे, प्लस बीच बीच में आपसे लेक्चर्स के ड्यूरेशन में ही क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, जिससे आप अटेंशन के साथ पूरे लेक्चर्स को देख सको और समझ सको। इसके बाद जो क्वेश्चन आपसे टेस्ट भी लिया जाएगा और टेस्ट प्रॉपरली आपको अनाउंस किया जाएगा 2 से 3 दिन पहले कि इस पर्टिकुलर डेट को आपका टेस्ट है, तो वो टेस्ट आपको देना होगा। तो इस तरीके से आपके 5 लोकल लॉज भी प्रिपेयर हो जाएंगे। अब हम
जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ के कोर्स में क्या होगा वो सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ का जनरल नॉलेज बहुत ही ज्यादा वास्ट है। सिर्फ टॉपिक्स के नाम मैंने लिखा है और वो कितने पेजेस में जाते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। ये जनरल इंट्रोडक्शन है। जनरल इंट्रोडक्शन में बेसिक इंफॉर्मेशन, सिंबल और ये सारी चीजें वन बाय वन जो मैंने सिर्फ साइड हेडिंग लिखी है वो आपकी कितने पेजेस में जाती है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 7.5 पेजेस में सिर्फ आपकी वो इंफॉर्मेशन जा रही है कि एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा आपका जनरल नॉलेज वास्ट है। बट क्या हमें सीजीपीएससी जो डेप्यूटी कलेक्टर और डीएसपी रैंक के लिए पेपर होता है उससे फाइट करना है? जी नहीं, आपको छत्तीसगढ़ का जुडिशरी पेपर को फाइट करना है जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन मेरे ओपिनियन में छत्तीसगढ़ से जनरल नॉलेज के सेगमेंट से पूछे जा सकते हैं और उसके लिए इतनी इन डेप्थ स्टडी की जरूरत नहीं है, लेकिन स्मार्ट स्टडी की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस वजह से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और काफी रिसर्च और बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करने के बाद मैंने ये कोर्स बनाया है जिसमें जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो एमसीक्यू के थ्रू पढ़ाऊंगा। इन द सेंस, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए एक टॉपिक है महानदी। जब मैं आपको महानदी एक्सप्लेन करूंगा तो महानदी से रिलेटेड जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ पीएससी ने जो अदर एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए हैं उसमें महानदी से रिलेटेड उन्होंने जो पूछा है, प्लस कोई और व्यापम की एग्जाम है तो वहां पे अगर महानदी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है और कोई और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, भले ही क्वेश्चन में नहीं पूछी गई है बट मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको जानना चाहिए, तो वो लिमिटेड कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इससे फायदा क्या होगा? इंफॉर्मेशन आपको इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म में मिलेगी जिसे आपको वन बाय वन नोट करते जाना है मेरे लेक्चर्स को देख के। और जब हर टॉपिक वाइज हमने पूरे एमसीक्यूज और वन लाइनर प्रिपेयर कर लिए तो अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इट इज वेरी प्रोबेबल कि वो हमने जो पढ़ा किया है, हमने जो पढ़ाई की है उसी से पूछा जाए। इस वजह से इस कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है। और एक और बात, चाहे लोकल लॉज हो या छत्तीसगढ़ का जनरल नॉलेज का सेगमेंट हो, सारे वीडियोस आपको एक बार में अवेलेबल नहीं होंगे। वीडियोस जो है वो कंटिन्यूअसली हमारी वेबसाइट पर या एप्लीकेशन पे अपडेट होते जाएंगे। फ्रिक्वेंटली 2-3 दिन की आड़ में नए नए लेक्चर्स उसमें ऐड होते जाएंगे, क्योंकि मुझे जो करंट अफेयर्स है उससे रिलेट करके भी कुछ इंफॉर्मेशन को सर्व करना है और कुछ टॉपिक्स की रिकॉर्डिंग भी बची हुई है। तो मैं आपको साथ ऑनेस्टी से ये बात को एक्सेप्ट करने को रेडी हूँ कि मेरी कुछ रिकॉर्डिंग भी बची है, तो वो मीनवाइल जब आप पुराना सिलेबस कवर करेंगे उतने ड्यूरेशन में मैं आपको नई रिकॉर्डिंग देते जाऊंगा। और मेरे ओपिनियन में एक जो अच्छा कोर्स होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा ओवरबर्डन कर दिया जाए आपको इंफॉर्मेशन से। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पूरी तरीके से सर्व करूंगा, ऐसा नहीं होगा। और आपको इस तरीके से कंपेयर नहीं करना है कि इस पर्टिकुलर टीचर ने इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट या इस पर्टिकुलर टॉपिक पे तो इतना ज्यादा डिटेल में बताया है। हाँ, आपको ये क्वेश्चन देखना है कि अल्टीमेटली पेपर में आपसे कितने क्वेश्चंस बन पा रहे हैं। और जब आप मेरे जो डेमो लेक्चर्स है वो भी देखोगे तब आपको जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी और अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। आपके मन में अगर कोई भी डाउट आता है रिगार्डिंग कोर्स तो डेफिनेटली आप मेरे वीडियो लेक्चर्स जो YouTube पे अवेलेबल है उसे देखिए, तब आपको क्वालिटी का अंदाजा होगा कि किस लेवल पर हमने चीजों को कवर किया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट जनरल नॉलेज का सेगमेंट। आपको कोई भी डाउट आता है इससे रिगार्डिंग तो आप इस पर्टिकुलर नंबर 8085696192 पर कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब मैं अपडेटेड टेस्ट सीरीज से रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि कैसे हम टेस्ट सीरीज को बनाने वाले हैं और कैसे पूरा आपको एक्चुअल एक्सपीरियंस जो है छत्तीसगढ़ जुडिशरी का वो मिलने वाला है। 3 इसके पेपर के सेगमेंट हो गए, 10 फुल लेंथ पेपर, छत्तीसगढ़ के जनरल नॉलेज का जो सेगमेंट है 10 पेपर उसके, और सब्जेक्ट वाइज पेपर। सब्जेक्ट वाइज पेपर पहले कंडक्ट किया जाएगा और जनरल नॉलेज का पेपर जो है वो भी पहले कंडक्ट किया जाएगा।
और लास्ट में आपके फुल लेंथ पेपर्स को कंडक्ट किया जाएगा। ये जो फुल लेंथ के पेपर्स होंगे वो 100 मार्क्स के होंगे, सब्जेक्ट वाइज पेपर 100 मार्क्स के होंगे और जनरल नॉलेज का जो पेपर है वो आपका 50 मार्क का होगा और 50 क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग कोई भी पेपर्स में नहीं होगी। जो भी पेपर होगा वो पूरी तरीके से अपडेटेड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फुल लेंथ पेपर के बारे में बात करें तो उसमें छत्तीसगढ़ का जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है वो ऐड रहेगा, प्लस अगर नोटिफिकेशन के हिसाब से बीएनएस, बीएनएसएस और आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम अगर वो ऐड हो जाता है तो वो हम रिफ्लेक्ट करेंगे हमारे पेपर्स में। तो इस तरीके से ये टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जाएगी। ये पूरे क्वेश्चंस आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे और उसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट्स को बहुत फायदा होगा और जो इंग्लिश में पेपर देने चाहते हैं वो डेफिनेटली इस टेस्ट सीरीज को अवेल करें और बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ एमसीक्यूज के बारे में भी सोचें तो 100 मार्क्स के 10 पेपर इक्वल्स टू 1000 एमसीक्यूज आपके जो लॉग से रिलेटेड पोर्शन है और अपडेटेड वर्जन है, इवन छत्तीसगढ़ का जनरल नॉलेज का सेगमेंट वो आपको मिलते हैं। प्लस यहाँ पे 500 एमसीक्यूज आपके प्रिपेयर हो रहे हैं और यहाँ पे भी आपके 1100-1200 क्वेश्चंस जो हैं अप्रोक्सीमेटली वो प्रिपेयर हो रहे हैं। और इट इज हाईली प्रोबेबल कि ये जो क्वेश्चंस रहेंगे वो एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाले हैं, तो डायरेक्टली आपके पेपर्स में रिफ्लेक्ट करें। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो। और मॉक टेस्ट और एमसीक्यूज को किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है उसकी वीडियो मेरे यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो वीडियो को जरूर देखना। और इवन आप अगर अभी भी एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हो तो किस अप्रोच के साथ उसे सॉल्व करना है वो आपको समझ आएगा। तो मेक श्योर कि आप मॉक टेस्ट एनालिसिस करते हो, चाहे आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक को प्रिपेयर करने के बाद या फिर कोई टेस्ट दे रहे हो। तो जब तक अगर आप उस टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते हो तब तक वो टेस्ट का उतना बेनिफिट नहीं होता है। तो इस वजह से आपको सारे टेस्ट देने के बाद सारे एमसीक्यूज को भी प्रॉपरली एनालिसिस करना होगा।